देखो, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो पहले प्रॉमिस करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद वो बीच में प्रॉमिस तोड़ देते हैं, है ना। दूसरे वो लोग होते हैं जो पहले बोलते हैं कि अपन ये करेंगे और जी तोड़ मेहनत करके अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपके साथ अपना सफर शुरू किया था तो मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फिजिक्स इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको मोहब्बत हो जाएगी। फिजिक्स आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होगा। फिजिक्स में आपको इस लेवल का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इस लेवल पे जाकर के एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्वेश्चन जो है गोली की रफ्तार से बनेंगे। याद आ रहा है वो दिन? याद करो, जब आपने अपना सफर मेरे साथ शुरू किया था यूनिट एंड डायमेंशन से, उस समय मैंने ये प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैंने कहा कि अगर तुम सच में फिजिक्स सीखना चाहते हो तो इस लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा, इस लेवल पे एक्सप्लेन करूंगा कि मोहब्बत हो जाएगी। मैं उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ना जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं। मैंने प्रॉमिस किया ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा वादा है। कमिटमेंट किया ना, ये मेरा वादा है। तुमने शायद वो क्लिप देखी होगी जब मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था तो अलग सर से मेरी बातचीत हुई, तो मेरी क्लास चल रही थी, सर आए थे, मैंने सर को वहां पे एक प्रॉमिस किया था कि सर पिछले 12 या 13 साल में ना मैंने जिस लेवल की फिजिक्स पढ़ाई है ना उस कोटा शहर में, मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि उससे भी तगड़ा लेवल देखने को मिलेगा। और इस साल मैं अपने आप को इतना अपग्रेड कर दूंगा कि पिछले 12 साल में भी उस लेवल का कंटेंट नहीं दिया होगा जो दूंगा। आपने देखी है वो क्लिप? ओपनली कैमरे के सामने बोला है, कॉन्फिडेंस के साथ। अब बगल में अलग सर खड़े हुए थे। कितनी बड़ी बात होती है। लोग सोचते होंगे यार कैसे बोल दिया, फेक रहा होगा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? क्योंकि मेरा मानना है कि पहले मैं कमिटमेंट देता हूं और उसके बाद जो प्रॉमिस करता हूं ना उसको पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता हूं। अब कैमरे के सामने अगर मैंने बोल दिया है, और उस समय पता नहीं कितने सारे बच्चे देख रहे थे उस वीडियो को, कम से कम 8 से 9 लाख लोगों ने देखा था, और मैंने सामने ओपनली बोला था। लोग बोलने से डरते हैं। तुम लोगों से अगर कोई पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम्हें डर लगता है हाँ बोलने में। तुमसे पेरेंट्स पूछते हैं बेटा पास हो जाओगे, तुम्हें डर लगता है हाँ बोलने में, क्योंकि तुम्हें अपने आप पे विश्वास नहीं है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। लगता होगा ना। तुमसे अगर कल रिलेटिव पूछते हैं क्या बेटा सेलेक्ट हो जाओगे, तो तुम हाँ नहीं बोलते, तुम चुपचाप से चले आते हो। लेकिन जब यही सवाल मुझसे कोई पूछता है ना, कि तुम ये कर पाओगे, तो मैं पता है क्या जवाब देता हूं? मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? तो वो बोलता है कि बेटा हर कोई कर नहीं पाता, बहुत टफ होता है। तो मैं पता है क्या जवाब देता हूं? तभी तो मैं करूंगा। ये है पॉजिटिव माइंडसेट। ये होता है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। लोग इसको कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी समझते हैं। लोग सोचते हैं हवा में उड़ रहा है। अरे लाडले, इसको आप, ये जो अंदर से आता है ना, ये आपकी मेहनत की वजह से आता है। हमने अपने बचपन से सिर्फ मेहनत करना सीखा है भाई साहब। हम किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते जहां बहुत पढ़े लिखे लोग हों, है ना। हमारी माता जी जो है वो 5वीं पास भी नहीं है ना। हमारे पिताजी 12वीं पास नहीं है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इस तरीके का है कि आपको क्या ही बताएं। मतलब मैं अपने परिवार का पहला वो इंसान था जिसने 12th पास करके ग्रेजुएशन करी है। 12th पास ही कोई नहीं है बेटा, ग्रेजुएशन तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन हमने बचपन से क्या सीखा? हमने अपने घर में अपने माता पिता, अपने दादाजी, अपने चाचा जी, इन सबको देख करके क्या सीखा? मेहनत करना सीखा। क्या सीखा बेटा? मेहनत करना सीखा। और मैंने एक चीज अजमाई है कि मेहनत करके सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत करते रहो बेटा, एक दिन जो है ना तुम्हारे सपने पूरे होते हैं। और मैं तुम सबसे भी यही कहूंगा, बस लगे रहो। ये मत सोचो सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। मेहनत करोगे ना, ऊपर वाला हो सकता है कि अभी तेरी किस्मत में ना लिखा हो, लेकिन तू इतनी मेहनत कर कि ऊपर वाला भी कहे तथास्तु, ले यार तेरी मेहनत को सलाम है, जा तेरी किस्मत जो है मैं बदल देता हूं, ले तेरा सिलेक्शन करा देता हूं। इतनी मेहनत कर, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट एंड द नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। तो मैं तो ऐसा ही हूं भाई, मैं बचपन से ऐसा रहा हूं। कई बार लोग ये भी बोलते थे यार ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा वो समझता है, क्या बोलते हैं, घमंडी टाइप का, है ना। लेकिन मैं ऐसा ही हूं बेटा। मैं पहले प्रॉमिस करता हूं और फिर उसके लिए जी तोड़ मेहनत करता हूं। मुझे डर नहीं लगता। तुम सोचो कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हुआ हूं, सर मेरे बगल में खड़े हुए हैं, मुझे भी पता है कि ये वीडियो यहां से कितनी वायरल होगी, पता नहीं कितने सारे लोगों तक पहुंचेगी। तो मेरे मन में 1% डाउट तो आना चाहिए था कि अगर मैंने कैमरे के सामने बोल दिया और मैं अगर नहीं कर पाया तो भाई मेरा तो कैरियर खत्म हो जाएगा, अगर मान लो मैंने आज प्रॉमिस कर दिया, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे, जब ये वीडियो बाहर आएगी पता नहीं कितने लोग इसको शेयर करेंगे। अगर मैंने ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया तो आज से 5 या 6 महीने बाद तो बच्चे मेरा कैरियर खत्म कर देंगे कि यार सर तो बताओ झूठ बोल रहे थे। मुझे अपने आप पे विश्वास था, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि मैं मेहनत कर सकता हूं। मुझसे तुम कहो कि सर 20 घंटे पढ़ाना, मैं 20 घंटे पढ़ा सकता हूं भाई, पढ़ाया मैंने। यूट्यूब पर पुराने ऐसे ऐसे वीडियो डले होंगे जिसमें मैंने 22 घंटे 20 घंटे की क्लासेस ली हुई है।
मुझे एक ही चीज पर भरोसा है, वो है मेरी मेहनत। इस पे मेरी मेहनत पर, ठीक। मैं भी तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूं। तुम्हें कई बार लगता होगा यार कमांडर बहुत स्ट्रिक्ट हो रखा है, कमांडर के अंदर बिल्कुल इमोशंस फीलिंग नहीं है। हाँ नहीं है, इमोशन फीलिंग से सिलेक्शन थोड़ी होता है। मैं अगर तुम्हें यहां पर लोरियां सुनाने लग जाऊं, 4-5 शायरियां सुना दूं, तो उनसे सिलेक्शन होगा क्या? है सिलेक्शन कब होगा? जब जी तोड़ दिन रात मेहनत करोगे। और मैं तो ये कहता हूं जितनी मेहनत मैं करता हूं ना, तुम उसका 70 या 80% कर लो बस। मेरी एज लगभग तुमसे डबल ही होगी, है ना। मेरी जो एज है वो लगभग तुमसे डबल ही होगी। तुम अभी 15-16 साल के हो रहे होगे, है ना। मैं 92 बॉर्न हूं, तो काउंट कर लो मैं कितने साल का हो गया। मैं 34+ ईयर का हो गया, है ना। और तुम लोग तो अभी मेरे को लगता है कि 2011-12 में पैदा हुए होगे। जब मैं IIT गया होऊंगा तब तो तुमने इस ब्रह्मांड पे अपने कदम रखे होंगे पहली बार। मैं आज जब इतनी मेहनत कर सकता हूं लाडले, तो तेरी एनर्जी तो मुझसे भी ज्यादा पीक पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तेरे ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी है अपने कैरियर बनाने की, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है सिर्फ एक अच्छा रिजल्ट लाने की। लेकिन तू सोच, मेरे ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं अगर यहां टीचर हूं तो मैं यहां किसी का बेटा भी हूं, मैं यहां पे किसी का बाप भी हूं, मैं किसी का यहां पे पति हस्बैंड भी हूं। मुझे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है। मुझे तो प्रोफेशनली एज वेल एज फैमिली वाइज भी बहुत सारे रोल प्ले करने हैं। तो जब मैं हार नहीं मान रहा, जब मैं दिन रात लगा हुआ तुम्हारे लिए, तो तुम हार मान सकते हो क्या? क्या तुम मैदान छोड़ करके चले जाओगे क्या? है? जवाब दो मुझे। ये जवाब मांग रहा हूं मैं तुम लोगों से। क्या तुम मैदान छोड़ करके चले जाओगे क्या? मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करके ही सब कुछ होता है। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता, ठीक है। मेहनत करोगे तो जीवन में जो सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं इसी के साथ। ये कुछ ग्राफ्स की इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी थी, और मेरा मानना है कि आपको समझ आ गया होगा। बस अब क्या है कि देखो आगे क्या है ना, कि आगे की चीजें जो मुझे पढ़ानी है ना, वो पढ़ाने के लिए क्या है कि अब मुझे समय लगेगा, और समय अब आपके पास है नहीं। तो आगे जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं बस यहां पे ये छोड़ करके जा रहा हूं। ये कल तुम देख करके आना, ये मैंने क्या बताया है ना, ये सब देख करके आना, ये सब क्या बना हुआ है चार्ट। और कल से अपन लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ। कल से अपन लोग 3-4 अलग अलग तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। ऐसे मैं अभी भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन क्या है ना, मैं पूरी बातें अभी खत्म नहीं कर पाऊंगा, है ना। पूरी बातें जो है वो अभी मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, एंड नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहता, क्योंकि कल मुझे फिर दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका क्या टास्क है, आज घर जाकर के आपको रिवीजन करना है, और जो भी DPPM मॉड्यूल से होमवर्क दिया जाएगा उसको करना है, ठीक है। ये मेरे से प्रॉमिस करो कि कल जब तुम क्लास में आओगे ना, तो जितना भी मैंने ग्राफ्स के बारे में आपको पढ़ाया है वो सब कुछ रिवाइज करके आओगे, वो सब कुछ आप लोग रिवाइज करके आओगे। ये प्रॉमिस करो मुझसे फटाफट। हाँ भाई प्रॉमिस करो जल्दी से। यानी देखो, ग्राफ को पढ़ने में मजा तभी आएगा जब तुम लोग मेहनत करके आओगे, है ना। अगर तुम लोग रिवाइज करके नहीं आओगे तो ग्राफ पढ़ने में मजा भी नहीं आएगा, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच कमांडोज। मैदान में टिके रहिए। आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं क्योंकि बीच में हूं टॉपिक के, ना इधर हूं ना उधर हूं। लेकिन मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि कल मजा आने वाला है। कल की क्लास मिस मत कर देना। अलग लेवल पे पढ़ेंगे, अलग लेवल पे, है ना। एक अलग ही लेवल सेट करेंगे कल की क्लास में। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात इसी लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ और इसी लेवल ऑफ एनर्जी के साथ। मैदान में टिके रहिए और संघर्ष करते रहिए, लेकिन मुस्कुराना मत भूलिएगा।